ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराण एकादश स्कंद 17वां अध्याय। उद्धव जी से माया छूटने का उपाय कहना। उद्धव जी कहने लगे, कृष्ण जी, आप ये आज्ञा ही विधि निषेध रूप वेद है। उस वेद का विहित अविहित दोनों भेद मैं आपसे सुनकर भ्रम में पड़ गया हूँ, अतः मेरा भ्रम दूर करें। श्री कृष्ण भगवान बोले, मैंने मोक्ष प्राप्ति के लिए ब्रह्म, कर्म, देवता कांड से ज्ञान, कर्म और भक्ति ये 3 उपाय कहे। इससे अधिक कोई दूसरा उपाय वेद शास्त्र में नहीं है। इनमें दुख होकर कर्मफल में अरुचि होना और उससे कर्मों को त्यागने वाले पुरुष को ज्ञान योग ही सिद्ध जाता है, और जिनका चित्त कर्मों से नहीं छूटा है उन्हें कर्मयोग ही सिद्धि देने वाला है। और जिनको मेरी वार्ता में ही रुचि है और कर्मों के फलों से मन नहीं हटा है, न बहुत लगा ही है, उसे भक्ति योग की सिद्धि जाता है। मनुष्य को तभी तक कर्म करना चाहिए जब तक उसे वैराग्य न हो और मेरी कथा सुनने से श्रद्धा न हो। हे उद्धव जी, फल की लालसा छोड़कर अपने कर्म को धारण करने वाला और यज्ञों के द्वारा मेरी पूजा करने वाला पुरुष यदि निंदित कर्म न करे तो मरने पर स्वर्ग ही जाएगा और न नरक में ही। कारण नरक 2 प्रकार से मिलता है। एक तो विहित कर्म न करने से, दूसरा निषिद्ध कर्म करने से। वह अपना कर्म करता है और निंदित कर्म को नहीं करता, इस कारण नरक में नहीं जाता। फल की इच्छा न करने से उसे स्वर्ग भी नहीं मिलता, किंतु यदि वही शरीर में सहज रहकर सहज ही पवित्र ज्ञान और मेरे भक्ति को पाता है, उसे नरकीय प्राणी उस मनुष्य शरीर के लिए ललचाते हैं। वैसे ही देवता भी इसको पाने के लिए ललायित रहते हैं, क्योंकि जैसा मनुष्य का शरीर ज्ञान भक्ति का और उनके द्वारा मुक्ति का साधन है, वैसा नरक के प्राणियों का या देवताओं का शरीर नहीं। इससे जो चतुर पुरुष हैं वह न स्वर्ग में जाने की कामना करते हैं, न नरक में जाने की, और न इस शरीर के फिर स्वर्ग में जाने की कामना करें, क्योंकि देह में रुचि रखने से मुक्ति में बाधा पड़ती है। उससे इस शरीर को प्राण रहित समझकर मोक्ष पाने के लिए पहले ही उपाय कर लेना चाहिए। जैसे पक्षी पेड़ पर घोंसला बनाए हुए पेड़ को किसी लकड़हारे की कुल्हाड़ी चलाते ही उसे छोड़कर चल देते हैं, वैसे ही आयु पेड़ पर काल की कुल्हाड़ी चलाने से पहले ही अपने शरीर रूपी घोंसले से निकलकर चल देते हैं। ऐसा करने से सुख मिलेगा। इस प्रकार 17वां अध्याय संपन्न हुआ। बोलिए कृष्ण भगवान की जय।